अगर आपको भी भोले बाबा की शक्तियों पर विश्वास है तो जय भोले बाबा लिखकर अपना नाम अवश्य से लिखें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे आपके विरोधी फिर से क्या जाल बिछा रहे हैं, क्या जाल बिछा रहे हैं आपके विरुद्ध। मेरे बच्चे जो आपका विरोध करते हैं या जो आपके रियल फेवर में नहीं है, जो लोग आपके विचारों के विरुद्ध में हैं, उतने के विचारों के ही विरुद्ध होते हैं। मेरे बच्चे जब विचार मैच हो जाते हैं तो फिर वह विरोध तो होते नहीं है, तो वह विचारों के ही आपके विरुद्ध है। ऐसे लोग अभी क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग ना अभी शायद आपसे जो है मिलजोल बढ़ाना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि 5-7 महीने आपने उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था। लेकिन अब आपसे वह मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं, फिर से वह कुछ ऐसी चीजें करने लग गए हैं। आप अभी इस चीज को भी अनुभव अगर कर रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा। हो सकता वह आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ आपको उपहार भेज रहे हैं। लेकिन आप इतने समझदार हो चुके हो, चालाक आप तो हो ही गए हो कि उनकी चालाकी और बदमाशियां उनके चेहरे पर दिखती हैं। उनका जो चालाक सा नेचर है, नाजी बदतमीज वाला, अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि ऐसे लोग के किसी को कुछ समझ नहीं आता। यह उन्हें नहीं पता होता उनको कि आपकी नजरों में वह बिल्कुल गिर चुके हैं। तो आपने क्या एक्शन लेने हैं? इन लोगों के लिए क्या मार्ग है? ऐसे लोगों के लिए आपके पास किस तरीके से रहना है ताकि आप पर यह फिर से हावी ना हो, एक नेगेटिव सर्किल ना हो और रात को सुकून से चैन से जीवन को जी सको। मेरे बच्चे जो गलतियां पहले करते थे लोगों के साथ रह करके, वह चीजें आपको रिपीट नहीं करनी है। मतलब अगर यह लोग आपको कुछ देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, तो पहले आप शायद बहुत ज्यादा हाई लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर थैंकफुल हो जाते थे, शो कर देते थे। इनको कितनी छोटी सी खुशी से इतना हैप्पी हो गया, छीन इससे सब कुछ, फिर वही करते थे आपसे, क्योंकि उनको पता है कि छोटी छोटी खुशियों से आप इतना खुश हो जाते हो तो उसको तो कुछ बड़ा देने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए जो परमात्मा का गाइडेंस यह है, अगर ऐसे लोग आपको कुछ दे रहे हैं, ना उपहार तोहफा, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ दे रहे हैं आपको, अगर कुछ खाने पीने की भी चीज है, और अगर आपको कुछ इस तरीके से जैसे उपहार स्वरूप दे रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, तो आपको इन लोगों को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देनी है। अगर लेकर आए हैं तो ठीक है, रख लीजिए, बट वह जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप उनको थैंकफुल, ग्रेटफुल उनके लिए होते थे ना, वह होने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपकी इसी चीज का फायदा उठाया गया। आप इन चीजों को समझे तो जब वह लोग आते हैं ना आपसे मिलजोल बढ़ाने, बातचीत करने, तो बिल्कुल उनकी बात ज्यादा सुने, खुद कम बोले और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। बात तो करने की जरूरत है ही नहीं, अगर वह खुद से ही बोलते हैं तो आपको इस तरीके से भी मन नहीं दिखाना कि आप उनके एनिमी है, इस तरीके से भी नहीं दिखाना कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज्यादा शहर टपक रहा है। ऐसा भी नहीं करना, ना तो आपको बहुत कड़वे बनना है, ना तो आपको बहुत मीठा बनना है, आपको सिर्फ मीडियम रहना है उन लोगों के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा वाली गलतियां करेंगे, बहुत एक्सट्रीम ग्रेटफुल उनके लिए होंगे, तो फिर बोलो आपको, तो आपको इन लोगों से इस तरीके से डील करना है, तो इस तरीके से आपको रहना है। आपको कोई किसी तरीके का गलत व्यवहार नहीं करना है, आप गलत शब्द आपको नहीं बोलने हैं। पहले मुझे लग रहा है आपने शायद बोले हो बहुत अपशब्द, जाने अनजाने, गुस्से में, क्रोध में, लेकिन इन चीजों पर आप थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखें। मेडिटेशन डेली करें, मेडिटेशन करेंगे तो आपको थोड़ा क्रोध कम आएगा, गुस्सा कम उठेगा। डेली आप ज्यादा नहीं ना 15 मिनट मेडिटेशन जरूर से करें, डेली से होगा यह कि आप जो गुस्सा होगा वह शांत होगा, आप सम्मान भाव हर चीज में रखेंगे, साक्षी भाव आप हर चीज में रखेंगे। और अगर आपने इन लोगों के साथ वह प्यार वाला अपनापन, लाड़ दुलार करने लग गए ना, फिर आपको पता ही है क्या औकात है इनकी, यह फिर से उसी तरीके से करतूतें करनी शुरू कर देंगे।
आपके साथ फिर से आपको उस सर्कल में फंसा देंगे। इतनी मुश्किल से आप निकल कर आए हो फिर से धकेल देंगे। यह वहीं पर तो जो गाइडेंस दी जाती है तो उस चीज को आपको फॉलो करनी है। फिर आप आगे बढ़े, आप देखेंगे कि जो जाल बिछाना चाह रहे थे वह समझ जाएंगे कि भाई अब हमें सुधरना होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कार्मिकों की एंट्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है कि उनके मन में यह है कि आप भी शायद पनाह ना दो। और जो उधर से कार्मिकों की इनके जीवन में एंट्री हो रही है तो इनको तो पता ही है कि कार्मिक तो मारेंगे ही, क्योंकि इन लोगों की इट बहुत स्ट्रांग, इनकी भी स्ट्रांग है, पर यह अपनी इंटू को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने यह भी नोटिस करा होगा कि इन लोगों के पास सिवाय एक कंट्रोवर्सी के दूसरों की चुगली या निंदा करने के अलावा दूसरी कोई बातें भी नहीं होती, या दूसरों को हमेशा गंदा बोलना, वह ऐसा हो जाए उसके साथ गलत हो जाए वो जाए। इन लोगों की जो बात है इस तरीके की एक जलन वाली ही होती है। आपने देखा होगा पहले जब आप इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, बैठते थे, तो आपको बहुत भारी भारी फील होता था। आपका मन नहीं करता था इनके पास बैठने का। क्यों? यह अपनी बातों से, अपनी नेगेटिविटी के थ्रू आपके एनर्जी को शक करते रहते थे। भले ही ऊपर से मीठी मीठी बातें करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको महसूस होता रहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता इनके बीच में बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इनके पीछे बैठना ही यह चीज है जो प्योर सोल होती है। वह नेगेटिविटी को बहुत जल्दी भांप लेती है। बहुत जल्दी नेगेटिविटी में जाते के साथ ही ना उनको एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है। उनको जो है अच्छा महसूस नहीं होता। नेगेटिविटी लोगों के बीच में भले ही वह शुगर कोटेड बातें करते रहे, आपके सामने मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, पर जो आपकी इनर सेल्फ है ना वह उनको जानती है कि यह गलत लोग प्योर सोल नहीं है। कभी ना कभी तो यह भी प्योर बनेंगे, लेकिन बहुत जन्म लेने होंगे, अपने कार्मिक चीजें हील करनी होगी। यह जो मनुष्य जीवन इन लोगों को परमात्मा ने दिया, पर यह तो उन्होंने गवा दिया। फिर से गलत कर्म करके लोगों को दुख तकलीफ दे करके, परेशान करके, लोगों को रोना धोना, यह सब चीजें करके उन्होंने बहुत दुख दिया है लोगों को। तो इस जन्म में तो मोक्ष इनके लिए शायद ही हो, क्योंकि बहुत गलत कर्म इन्होंने किए हुए हैं। मोक्ष तो इनको भी मिलेगा, लेकिन बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। अभी बहुत जन्म लेंगे बार बार के चक्कर में। यह फंस फिर एक बार इनके जीवन में भी एक ऐसा समय आएगा जब इनको भी असहाय पीड़ा दी जाएगी, और इनके अलावा भी, इनको परमात्मा के अलावा इनको भी कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा। ससा तब उस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी तो यह बहुत पैटर्न में फंसे। आपने इस तरीके से ना बहुत समझदारी से इन लोगों को डील करना है, बहुत समझदारी से इन लोगों को डील करना है। आपको इनकी चालाकी की बातों को, और जो पहले आप इनकी हर चीज में हाँ कह देते थे, यह जो बातें करते बेवकूफी वाली, आप भी इनका पात्र बन जाते थे। अब नहीं, आपको यह करना है। आपको इन लोगों से बिल्कुल डिटैच रहना है, अपनी मस्ती में मगन रहे, बस परमात्मा में अपना नाम ध्यान रखें, उस ईश्वर में आप अपना ध्यान लगाएं और खुद से प्रेम करें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहे, कम बोले। जितना ज्यादा बोलेंगे इतनी वैल्यू डाउन होगी, जितना कम बोलेंगे उतना लोग उत्साह से भरे होंगे आपको सुनने के लिए। इसीलिए हमेशा कम बोलना चाहिए, बोले लेकिन जितनी जरूरत हो उतना ही। मेरे बच्चे अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियों पर विश्वास करते हैं तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे आप देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को जैसे वह खुद यहाँ पर आपको समझाना चाहती है, वह बताना चाहती है, चीजों को आपको गहराई से समझ की यहाँ पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो।
जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहाँ पर कनेक्ट होना चाहती, वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में या किसी पेड़ पौधे के रूप में भी आती होगी। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशली नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा को शो होंगे। यहाँ पर 2222 की एनर्जी बहुत ज्यादा रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी आत्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंटू बहुत ज्यादा हाई होगी। यहाँ पर ये एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर यह है, क्योंकि 2 नंबर इंटू को बताता है आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा कि बहुत सारी चीजों को आप देख पाओगे। एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगी, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर दिल में दर्द था, पेन था या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो यह शिव शक्ति जैसे वहाँ से वह सब चीजों को रिलीज कर रही है। और हर बात में आपको डिसीजन बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज में आप फंसे हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहती है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वह पावर दे रही है, वह शक्ति दे रही है कि ताकि आप चीजों को डिसीजन अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधाएं, कोई बहुत ज्यादा दुविधा में फंसा हुआ रहता है, तो शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहां पर आपको क्लियर, आपको चीजें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्रह्मांड की शक्ति बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। कोई ब्रह्मांड की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहाँ पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि ब्रह्मांड की शक्तियों ने आपको प्रोटेक्शन शील्ड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी, मतलब आपके इर्द गिर्द नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की शक्तियों ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहाँ पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे। आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। जहाँ पर आप बहुत ज्यादा लेजन रहते थे, आपके हाथों में भी शायद इचिंग होगी। जो आपकी जो हाथों की जो शक्तियाँ हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियों को यहाँ पर बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी, आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, एक ऐसे कहते हैं ना कि वेल शगा रही है। यह ब्रह्मांड की शक्तियों का ही बदलाव है। ब्रह्मांड की कुछ शक्तियां ऐसी भी कनेक्ट हो रही हैं आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहाँ पर आप किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहाँ पर रहता है, तो शिव शक्ति का यहाँ पर यह मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्या दिल में है, मन में, आपको खुलकर बोलने की यहाँ पर जरूरत है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड की बहुत ऐसी शक्तियाँ हैं जहाँ पर शायद आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप उस चीज को आप समझोगे। कुछ ऐसे डाउट्स भी थे आपके अंदर, जो भी डाउट्स थे आपके अंदर, जैसे कि वह शक आपको आपके अंदर है, जैसे आपको पता चलेगा वह सच्चाई में तब्दील होगा आपका। वो मेरे बच्चे, ब्रह्मांड भी आपको, ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं ना, वह अनंत है, अनगिनत है। तो वह आपको बहुत, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की ही शक्तियाँ आपके इर्द गिर्द घूम रही है। क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्स से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो। यूनिवर्स से और ब्रह्मांड से आपने बहुत डिप्लीट यहाँ पर बनाकर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है, तो यहाँ पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है, तो ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको हेल्प भी करने भी आती है। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज्यादा ओपन है।
जिसकी वजह से जैसे कि मैनिफेस्टेशन आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे ब्रह्मांड की शक्तियाँ वहाँ पर आकर आपकी हेल्प जरूर करेंगी। यह ब्रह्मांड की शक्ति मतलब यहाँ पर शिव शक्ति का यह मैसेज है कि ब्रह्मांड शक्तियाँ आप जैसा आप सोचोगे उसी के अनुसार यहाँ पर काम करना ये स्टार्ट कर देंगी। यह आपको क्लियर बताया जा रहा है। यह ब्रह्मांड की शक्तियाँ ऐसी होती है कि आप जब इनसे बोलोगे, पुकारो, जब आप इनको याद करोगे यह तभी आपके इर्द गिर्द घूमना शुरू हो जाएंगी। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहारता है, किसके पास सारी शक्तियां हैं। आपको खुद को शिव शक्ति यहाँ पर यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वह तमाम शक्तियां आपके खुद के पास में है। आप क्या करना चाहते हो, आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वह पा सकते हो। आप यहाँ पर ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास जहाँ पर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो तो वहाँ पर वर्क करोगे तो वहाँ चीजें आपके हित में काम करेंगी, आपके लिए वहाँ पर काम करना शुरू हो जाएंगी। यह ब्रह्मांड की शक्तियों का संदेश से आपके लिए, और यह आपको बताना चाहती है वह शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। आप मैजिशियन हो यहाँ पर, और जो मैनिफेस्ट करोगे वह आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है जहाँ से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है वह सिर्फ आपको उस चीज को आपको एहसास करना होगा कि आप मैनिफेस्ट करो, और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो वह सारी चीजें जो आप चाह रहे हो या जो नहीं मिली है वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। यह ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, जैसे आप ही खुद यहाँ पर उस चीज में इवॉल्व हो रहे हो, क्योंकि आप ब्रह्मांड से बहुत अच्छा कनेक्शन है आपका। ब्रह्मांड की शक्तियां तो जैसे आप आपके लिए खुद काम कर रही है। यहाँ पर जो आप मांगोगे, जो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती, वह शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तो वह चीजें आपको जानने और समझने की जरूरत है। मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। हमेशा से आपको दो चीजें यहाँ पर नजर आती होंगी।